चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उर्दू भाषा के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बोलने या लिखने में प्रयोग में लाते हैं। और साथ ही जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें उर्दू भाषा के अनगिनत शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमें इन शब्दों के अर्थ नहीं पता होते, जिसकी वजह से हमें कभी कभी किसी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अब एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम उर्दू भाषा के शब्दों के अर्थ को हिंदी में उसका अर्थ जानेंगे। उसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आज की हमारा पहला भाग हम शुरू कर रहे हैं उर्दू शब्दों के हिंदी में अर्थ, यानी कि उर्दू भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के हिंदी भाषा में क्या अर्थ होंगे। पहला है अक्ल। अक्ल का अर्थ होता है बुद्धि, तर्क या ज्ञान। अकबर, अकबर का अर्थ होता है दोस्तों सबसे महान। अक्सर यानी कि अधिकतर या फिर आमतौर पर। अक्स, अक्स का अर्थ होता है छीनने वाला या फिर लोभी या फिर लेने वाला। अगलात, अगलात का अर्थ है अशुद्धियां। अर्जमंद, अर्जमंद का अर्थ होता है महान। अजल, अजल का अर्थ है अनंत काल या नित्यता। अजब, कौतुक, आश्चर्य, असाधारण। अगला है अजाब, अजाब का अर्थ होता है पीड़ा, संतोष या फिर दंड। अगला शब्द है अजीज, प्रिय, आदरणीय, गुणवान। अजीम, अजीम का अर्थ होता है महान, विशाल, उच्च मर्यादा वाला। अटक, अटक का अर्थ है विघ्न या बाधा। अगला शब्द है हमारा अतफल, अतफल का अर्थ है बच्चे या संतति। अत्फ, दया, भेंट, प्रेम या कृपा। अदीब, अदीब का अर्थ होता है विद्वान और अदम का अर्थ होता है शून्य, अस्तित्वहीन, अभाव। अंजुमन, अंजुमन का अर्थ है दोस्तों परिषद, सभा, सम्मेलन। अफसाना यानी कि कोई कहानी या फिर कल्पित कथा। अमानत, अमानत किसी की धरोहर को कहते हैं। और अर्श का अर्थ है छत, छत्र, सर्वोच्च या फिर स्वर्ग। अल्फाज, शब्दों को कहा जाता है दोस्तों। और अल का अर्थ होता है कला। अलीम कहते हैं बुद्धिमान या विद्वान को। और अव्वल होता है प्रथम या सर्वश्रेष्ठ। अशफाक, सहारा, अनुग्रह या कृपा। अश्कियाँ, क्रूर, कठोर हृदय। और अश्क का अर्थ होता है आंसू। अब हमारा अगला शब्द है आज अब असद, असद का अर्थ है सिंह या शेर। असरार, भेद को कहते हैं। और असफार, यात्राएं। दोस्तों छोटे छोटे मतलब स्पेलिंग का फर्क है, छोटे छोटे हम देख रहे हैं कि शब्दों में जरा सा फर्क है और उसका अर्थ कितना चेंज है, कितना बदल जाता है। अस्काम, बुराइयां, कमजोरियां, कमियां। असीर, कैदी या बंदी। असहाब, मालिक या स्वामी। असल, मूल, नींव, मूल तत्व। असली, मौलिक, मूल, वास्तविक, खरा या सत्य। अगला है असास, जिसका अर्थ होता है नींव। दोस्तों मेरी कोशिश रही है कि उर्दू भाषा के उन्हीं शब्दों के अर्थ पर हम चर्चा करें जिनका हम अधिकतर जिनका प्रयोग हमारे बोलने में, बोलचाल की भाषा में किया जाता है। अस्वाब, कारण, वजह या साधन। अहजान, दुख, अत्र, सुगंधी। आकिबत, अंत, परिणाम या भविष्य। आकिल का अर्थ होता है बुद्धिमान। और आगाज यानी कि आरंभ, शुरू करना। अगला है आज, इसका अर्थ है प्रचंड, इच्छा, लोभ या लिप्सा। आज दहा, उदास, व्याकुल, बेचैन, खींचा हुआ, व्याकुल। आजमाइश यानी कि प्रयत्न, प्रयोग, जांच या फिर सिद्ध करना। आजिज, शक्तिहीन या उदासीन सॉरी। आजीम, आजीम, दृढ़ता, सुनिश्चित। आतिश, आतिश कहते हैं आग को। और आदमियत का अर्थ होता है शिष्टता, मनुष्यता या मनुष्यत्व। आदाब, आचरण। आदिल, न्यायपूर्ण, नेक, निष्कपट, सच्चा। आफताब, सूर्य। आब, पानी, तलवार की धार।
चमक और सुंदरता को भी कहते हैं। आबे आईना यानी कि दर्पण की चमक, आबे चश्म आंसू, आबे तल्ख कड़वा पानी, आंसू या शराब, आबरू आन, प्रसिद्धि, मर्यादा, आबाद बसा हुआ, प्रसन्न, समृद्ध, आम साधारण, जनता, सामान्य या सर्वाधिक। आइंदा का अर्थ होता है भविष्य में, इसके बाद या फिर आगे। आरजू, आरजू का अर्थ है इच्छा, लालसा, आशा, अभिलाषा। और आरा का अर्थ होता है सजावट या शोभना, और आराइश होती है सजावट, सुंदरता और सुशोभित। आलम का अर्थ है संसार, सृष्टि, प्रांत, समय, काल, सुंदरता। आलाप का अर्थ होता है दोस्तों बातचीत, स्वर मिलाना। आलिम का अर्थ होता है विद्वान, बुद्धिमान, सुबोध। और आली है उच्च, महान, भव्य या विशाल। आवाजह चर्चा या फिर अफवाह, प्रसिद्धि या फिर विवरण। आशुफ्ता घबराया हुआ या भ्रमित। आसीम पापी या दोषी को कहते हैं। आसुदाह का अर्थ है समृद्ध, अमीर, संतुष्ट। और आहिस्ता का अर्थ है आगे से, मृदुलता या फिर धीरे से। इकबाल का अर्थ होता है दोस्तों सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, स्वीकृति। इकरार का अर्थ है शपथ, सौगंध, घोषणा, स्वीकृति। इत्तिजा यानी कि आवश्यकता, मांग या फिर चाह। इखलास प्रेम, सच्चाई, शुद्धता, निष्ठता। अगला शब्द है इख्तियार, जिसका अर्थ होता है शक्ति, अधिकार, विकल्प, मर्जी। इज्जत का अर्थ है मान, मर्यादा, यश, कीर्ति या फिर प्रसिद्धि। और इजहार का अर्थ होता है प्रकटीकरण, वर्णन या फिर घोषणा। एजाज, इसका अर्थ होता है दोस्तों अचंबा, चमत्कार या फिर कौतुक। अगला शब्द है इजीराब, इसका अर्थ है अशांति, चिंता, घबराहट। इजिरार, इसका अर्थ होता है इस्तिराब, इसका अर्थ होता है अशांति, चिंता, घबराहट। और इस्तिरार का अर्थ होता है बंधन, विशिष्टता, विविशता या फिर अकुलाहट। इत्माम, इसका अर्थ है संपूर्णता, सिद्धि, प्रवीणता। इतलाफ हानि, उजाड़ना, नाश। और इताब का अर्थ होता है क्रोध, अप्रसन्नता, दोष लगाना। इतिबार यानी कि एतबार, इसका अर्थ है विश्वास, भरोसा, आसरा। इत्तिका, इत्तिका का अर्थ दोस्तों सहारा और आसरा। इत्तिफाकन यानी कि संयोगिक या फिर अकस्मात से। इत्तिहाम दोष या दोषारोपण। इत्तिहाद संधि, एकता, मित्रता। इद्राक का अर्थ है समझ, बूझ और बोध। इनकार अस्वीकार या विरोध। इनकलाब क्रांति, इंतजार, प्रतीक्षा। इंतकाम का अर्थ है बदला या प्रतिशोध। इंतिखाब चयन, चुनाव या फिर पसंद। इंतजाम व्यवस्था या प्रबंध। और इनाद का अर्थ होता है दुश्मनी, वैर या फिर लाभ। इफ्तिखार का अर्थ है मान, कीर्ति, ख्याति। और इफरात का अर्थ है अधिकता, बहुतायत। इनफान का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि। और इफ़्फ़त हम कहते हैं शुद्धता, पवित्रता और सतीत्व को। इब्न होता है पुत्र, और इब्रत होता है चेतावनी या डांट। और इब्तिदा का अर्थ है अनुष्ठान या आरंभ। और इब्तिसाम का अर्थ होता है दोस्तों मुस्कुराहट या उल्लास। और इब्तिला का अर्थ है दुर्भाग्य या कष्ट, पीड़ा। तो दोस्तों ये हमने उर्दू भाषा के दैनिक हमारी दिनचर्या में प्रयोग होने वाले या किसी भी परीक्षा की तैयारी में हमें इन शब्दों का सामना करना ही पड़ता है, उनके अर्थ को जाना। अब हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे उर्दू भाषा के अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ हमें हिंदी भाषा में मालूम रहे, जिससे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते समय हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों इस श्रृंखला को, पूरी श्रृंखला को सुनने के लिए और साथ ही हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्यायों में जो हम चर्चा करेंगे, उन सबको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।